अब जरा ध्यान से महसूस करो। इस बिंदु पर आकर एक सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बदलाव होता है। लोग तुम्हें देख तो रहे होते हैं, लेकिन अब वे तुम्हें महसूस भी करने लगते हैं। और यही वह मोड़ है जहां प्रशंसा कम और असहजता ज्यादा जन्म लेती है। तुमने गौर किया होगा, कुछ लोग अचानक बिना वजह ठंडे हो जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ तुम्हें नीचा दिखाने वाले हल्के से मजाक करने लगते हैं, और कुछ बस चुपचाप दूरी बना लेते हैं। यह संयोग नहीं है। यह तब होता है जब तुम्हारी शांति उनके भीतर के शोर से टकरा जाती है। देखो, जब कोई इंसान अपने भीतर अधूरा होता है तो उसे दूसरों की बेचैनी से सुकून मिलता है। लेकिन जब उसके सामने कोई ऐसा खड़ा हो जो बिना साबित किए शांत हो, तो वह सुकून टूट जाता है। तुम्हारी स्थिरता उनके दिमाग में एक सवाल बन जाती है, ये इतना शांत कैसे है जबकि मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैं बेचैन हूं। और यह सवाल उन्हें तुम्हारे और करीब देखने पर मजबूर करता है। अब ध्यान देना, वे तुम्हें इसलिए नहीं परखते क्योंकि तुम कुछ गलत कर रहे हो। वे तुम्हें इसलिए परखते हैं क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उनके झूठे संतुलन को हिला रहा होता है। तुम्हारी खामोशी उनके लिए खाली नहीं होती, वह एक दबाव बन जाती है। एक ऐसा दबाव जो उनसे पूछता है, तुम अपने जीवन में कहां समझौता कर बैठे। और हर कोई इस सवाल का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए कुछ लोग तुम्हें गलत ठहराने लगते हैं। कुछ तुम्हें ठंडा, अजीब, अलग, घमंडी कहने लगते हैं, क्योंकि अगर वे तुम्हें गलत साबित कर दें तो उन्हें खुद को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम अब उस जाल में नहीं फंसते। पहले शायद तुम सफाई देते थे, पहले शायद तुम समझाने की कोशिश करते थे, पहले शायद तुम्हें बुरा लगता था। अब नहीं, अब तुम समझ चुके हो। हर प्रतिक्रिया का जवाब देना अपनी ऊर्जा गिरवी रखने जैसा होता है। अब तुम देख लेते हो कि कौन सच में जुड़ना चाहता है और कौन सिर्फ नियंत्रण करना चाहता है। और यहीं तुम्हारी चेतना एक और स्तर पर प्रवेश करती है। अब तुम महसूस करते हो कि कुछ रिश्ते तुम्हें थकाते थे, लेकिन तुम उसे अपनापन समझते रहे। कुछ लोग तुम्हारी रोशनी में बैठकर अपने अंधेरे छुपा रहे थे, और जब तुमने अपनी ऊर्जा वापस खींची तो उन्हें लगा तुम बदल गए हो। नहीं, तुम बदले नहीं हो, तुम जागे हो। अब तुम कम उपलब्ध हो क्योंकि अब तुम खुद के लिए उपलब्ध हो। अब तुम हर बुलावे पर नहीं जाते क्योंकि अब तुम्हें पता है हर जगह तुम्हारा होना जरूरी नहीं। अब तुम्हारी आंखें लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी नीयत पढ़ लेती हैं, और यही क्षमता तुम्हें अकेला भी बना सकती है और अजेय भी। याद रखना, ये रास्ता अकेलेपन का नहीं है, ये रास्ता फालतू भीड़ से मुक्ति का है। आगे चलकर तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, जो तुम्हारी शांति से डरेंगे नहीं, जो तुम्हारी खामोशी में खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे।